फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब कि मॉड फंक्शन, और हमें ये प्रूव करना है कि ये ना ही 1 1 है और ये ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 1 से। 1 1 की कंडीशन होती है इफ f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 की जगह हम लिखेंगे मॉड ऑफ x1 और f ऑफ x2 की जगह हम लिखेंगे मॉड ऑफ x2। अब देखो, मॉड ऑफ x1 इक्वल है मॉड ऑफ x2 के। दिस डजंट मीन्स कि x1 इक्वल हो x2 के। क्यों? हम एग्जांपल लेते हैं कि -1 का मॉड इक्वल होगा 1 के और 1 का मॉड भी इक्वल होगा 1 के। मतलब कि f ऑफ -1 भी इक्वल होगा 1 के, f ऑफ +1 ये भी इक्वल होगा 1 के। मगर यहां पे -1 +1 के इक्वल नहीं है। मतलब कि अगर मॉड ऑफ x1 इक्वल है मॉड ऑफ x2 के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x1 भी इक्वल होगा x2 के। मैंने एग्जांपल से दिखाया आपको। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, इसलिए f 1 1 नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल हो उस फंक्शन की रेंज के। अब इस फंक्शन की कोडोमेन हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो कोडोमेन है वो है ये, और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब हमें पता है कि ये फंक्शन मॉड फंक्शन है, तो मॉड की ये स्पेशलिटी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। 0 0 रहता है और पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव रहता है, मतलब ये माइनस साइन हटा देता है। तो इसकी रेंज के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसकी रेंज के अंदर -1 -2 -3 ऐसे -∞ तक ये नंबर कभी भी नहीं आएंगे। इसकी रेंज के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे या फिर इसकी रेंज के अंदर 0 आएगा। तो इस फंक्शन की रेंज कुछ ऐसी होगी, 0 से लेकर +∞ तक। तो क्लियरली मॉड फंक्शन की रेंज इज नॉट इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। इसलिए मॉड फंक्शन इस केस के अंदर ऑन टू नहीं है।